हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो ध्यान रखना, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो यह कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन है कालिंजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? किस विभाग की दोस्तों अध्यक्षता करता था बख्शी मुगल काल में? तो ये जाएगा सेना के विभाग की अध्यक्षता करता था। ऑप्शन बी सेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? जो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था, किसे भेजा था? तो राजा जय सिंह को भेजा था। ऑप्शन है राजा जय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही दोस्तों शुरू किया गया था, यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना 2025 के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? यानी कौन से उपलक्ष्य में दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने? तो हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली शुरू किया था यह अकबर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थे? उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई के कौन सी लड़ाई में दोस्तों हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? हुमायूं को कौन से लड़ाई की हार के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा? तो हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई के बाद दोस्तों हार के बाद भारत से भागना पड़ा हुमायूं को। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? कन्नौज की लड़ाई हुई थी किसके बीच? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी और इसमें जो विजेता हुआ था यह शेरशाह हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? बाबर ने जो प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग किया था यह पानीपत का द्वितीय युद्ध के दौरान किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए पानीपत का दूसरा युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? भारत में जो सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था यह किया था बाबर ने। ध्यान रखिएगा, तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की जो स्थापना किया था संगम शासक हरियर और बक्का ने किया था। ध्यान रखना, संगम शासक हरियर और बक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा में जो मुरीद का अर्थ होता है यह शिष्य होता है। ऑप्शन है शिष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? जो इब्न बतूता यात्री था ये कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? आगरा शहर की जो स्थापना किया था किसने किया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। ऑप्शन बी आगरा शहर सिकंदर लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसे खुद को खलीफा घोषित किया था? खुद को दोस्तों खलीफा घोषित करने वाला कौन सा सुल्तान है? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खुद को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? यानी जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे कौन थे? तो हो जाएगा बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना, आप लोग नज़र बनाए रखना इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जो ग्रैंड ट्रक का निर्माण कराया था रोड का, यह किसने करवाया था? तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कराया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का जो अर्थ होता है यह विश्व विजेता होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, विश्व विजेता करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली थी? विजयनगर साम्राज्य का जो प्रथम शासक था यह था कृष्णदेवराय, जो कि पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन करता था। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? संत कबीर के जो गुरु का नाम था क्या था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर रामानंद था। ऑप्शन यहाँ पे ए, रामानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, संत कबीर के गुरु का नाम। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? कौन से दोस्तों शासक ने, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो हो जाएगा सिकंदर लोधी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी, सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है? किस सुल्तान को दोस्तों कहा है? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों विरोधाभासों मिश्रण कहा है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे किसके शासनकाल में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? कौन से सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों? बलबन की हो जाएगा नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन यहाँ पे ए, नासिरुद्दीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था ये था दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2024-25 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। मैं बार बार 24 बोलता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 25 होगा। 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तराइल की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा था? तराइल की जो पहली लड़ाई में विजय रहा था यह रहा था पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन यहाँ पे ये पृथ्वीराज चौहान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तराइल की पहली लड़ाई में विजय रहा था। अगला क्वेश्चन है, तराइल की दूसरी लड़ाई में कब है? जो तराइल का दूसरा लड़ाई हुआ था ये कब हुआ था? तो हो जाएगा 1192 में तराइल का दूसरा लड़ाई हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तरल लिखा हुआ है लेकिन ये तराइल होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तराइल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था यह किया था जॉन मथाई ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का जो स्लोगन है क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, जो कि भारतीय रेल का स्लोगन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेल की जीवन रेखा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले जो अरब सेना के सेनापति थे ये थे मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन यहाँ पे बी, मोहम्मद बिन कासिम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो बीबी का मकबरा है कहाँ पर है? तो यह औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। ऑप्शन यहाँ पे ए, औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो नासिक है यह कौन सी नदी के किनारे पर है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे पर नासिक स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी, गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? जो पित्त का स्रोत है ये क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, जो कि पित्त का स्रोत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दोस्तों लीवर। ध्यान रखना आप लोग, यकृत को लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? कौन से देश के पास दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो हो जाएगा नेपाल देश। ध्यान रखना, ऑप्शन डी, नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र का नाम है वो हो जाएगा यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी यंग इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1933 तक संपादित समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो ऑप्शन यहाँ पे बी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। कौन से क्रांतिकारी को दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो हो जाएगा राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, ऑप्शन डी राजगुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। जो मोती मस्जिद है कौन से नगर में है, तो यह हो जाएगा आपका आगरा नगर में मोती मस्जिद है, तो ध्यान रखना आप लोग, आगरा नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत इन ऑप्शन में से कौन सा है, तो हो जाएगा ताज़ी सब्जियां, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ताज़ी सब्जी, जो कि विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन दोस्तों जो कि कवक से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन यहाँ पे एक कवक करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में जो हड्डियां होती है कुल कितनी हड्डियां होती है, तो होगा आपका 206 हड्डियां यानी 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या होता है। जो पित्त का स्रोत है क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे यकृत यानी दोस्तों लीवर, ध्यान रखना, लीवर पित्त का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा जो कि विटामिन डी, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है यह होता है त्वचा, ऑप्शन यहाँ पे सी त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। जो वाहनों के जो हेडलाइट में कौन से प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में, यानी गाड़ी के हेडलाइट में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी भी तुल्यकाली ग्रह की मान लीजिए पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई होती है, तो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन से धातु का दोस्तों इस्त्री को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा निक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी निक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह। सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है कौन सा ग्रह है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।